हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट अपडेट समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई दो। सबसे पहले हम मान करके इसको बनाते हैं। लिखिए, माना कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर h। ऊंचाई को हम लोग h मान लिए, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 2h। इसको सेंटीमीटर में, इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख दीजिए। अब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिया हुआ है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 72, यहाँ पे लिख देंगे 72 बराबर आधार हमारे पास आया है 2h और ऊंचाई कितना माने हैं h। या इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 72 बराबर 2h का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72/2 बराबर 36। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। h अपने पास आ गया 6 सेंटीमीटर। h हम किसको माने? ऊंचाई को। इसलिए यहां लिख दीजिए ऊंचाई। इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 2h बराबर 2 गुने 6, यानी कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा? देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग प्रश्न से समझ लेते हैं। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, ये मान लेते हैं एक आयताकार क्षेत्र है ए बी सी डी। कोई आदमी यहां से चलना प्रारंभ करता है। ये आदमी यहां से चलना प्रारंभ करता है
यहाँ यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके नीचे जाता है, फिर यहाँ जाता है और फिर वापस वहीं पे आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण यात्रा में इसकी दूरी जो है वह 6 किलोमीटर तय करता है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पुनः वापस आने में यह 6 किलोमीटर की दूरी तय कर, अर्थात इस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया दूरी जो 6 किलोमीटर है वह इस आयत की परिमिति के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं परिमिति बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूरी तय किया, इसलिए परिमिति 6 किलोमीटर ये हो गया। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल बराबर 2 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 2 किलोमीटर स्क्वायर, और परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 6 किलोमीटर। ये एक समीकरण मान लेते हैं और ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इससे काटिए इसको, 3 हो जाएगा ये, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3 किलोमीटर, एल प्लस बी बराबर 3 किलोमीटर। अब हमको निकालना है लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, तो क्या करेंगे, देखिए ये दो समीकरण को अगर हम हल कर देते हैं तो आ जाएगा। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला आपको अलजेब्रा का इसमें सेट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या इसमें पुट कर दीजिए मान, a माइनस बी के जगह पे हमको निकालना है, a प्लस बी के जगह पे हम इसको मान लेते हैं और ए बी के जगह पे हम इसको मान लेते हैं और इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल प्लस, यहाँ लिखिए एल प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एल इंटू बी। अब इसको आगे देखिए, इसको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एल इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 है, या एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 4 गुने 2, 4 दूना 8 बराबर 1, इसलिए L माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंदर 1 बराबर 1 किलोमीटर आंसर। यानी कि उस आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 1 किलोमीटर होगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो, अर्थात आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात 5:16 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा यह निकालना है। ठीक है, देखिए लंबाई L इस्टू परिमिति, लंबाई इस्टू परिमिति बराबर दिया हुआ है 5/16, या इसको लिख सकते हैं L/2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 5/16। काटिए इसको, 8 दूना 16, या
इसको लिख सकते हैं 8L इक्वल टू 5L प्लस 5B। 8L इक्वल टू 5L प्लस 5B क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, या L को L की ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8L माइनस 5L इक्वल टू 5B, या 8 में से 5 गया 3L इक्वल 5B। इसलिए L बाई B बराबर क्या हो जाएगा 5/3, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 हो जाएगा। चलिए इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए फिगर से समझ लेते हैं। ए बी सी डी, ABCD एक आयत है। इस आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं, चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 1 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा, ये भी x प्लस 1 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। परिमाप इसका यहां से यहां, यहां, यहां और यहां, ये चारों भुजाओं का योगफल को हम लोग परिमाप करते हैं, तो परिमाप दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है 14 बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x माने हैं। इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 7 बराबर x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको इधर ले आते हैं, 1 को ले आते हैं 7 की ओर, अंक को अंक की ओर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस आयत की चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई। इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर ये 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखिए, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 3 बराबर 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, अर्थात उस आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखें। 5वां प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी और डी, ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण क्या होता है, यहां से यहां A से C को मिला दीजिए या B को D को मिला दीजिए, ये 25 सेंटीमीटर। फल दिया हुआ है 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है
ये बी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 25 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसको एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 168, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं 168 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये 2 नंबर समीकरण। अब एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू है आ गया। अब इससे हम बारी बारी से निकाल लें। एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 इंटू एल बी। अब देखिए एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू 625 है और प्लस 2LB 2 गुने 168 करिए गुना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 625 और प्लस 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 1 33, जोड़िए ये हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 और 6 3 6 3 9, 961। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल प्लस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 961। अब 961 का वर्गमूल निकालिए, 961 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 3 दिया 9, 31 बराबर ये आ गया 31। एल प्लस बी का वैल्यू आ गया 31, इसको 3 नंबर समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2LB बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 625 माइनस 2LB 336, या घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 6 गया 9, ये रह गया 11 में से 3 गया 8 3 11, और ये हो गया 5 5 में से 3 गया तो 289, यानी एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एल माइनस बी बराबर 289 का वर्गमूल अंडर रूट एल माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। 289 का वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा, एल माइनस बी बराबर रूट अंदर 289 बराबर 17। को लंबाई निकालना है, लंबाई निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको 4 नंबर मान लिए। लिखे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, एल प्लस बी बराबर 31 और एल माइनस बी बराबर 17। जोड़िए, ये जोड़ने के बाद ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये एल और एल 12 हो जाएगा और इधर इसको जोड़ेंगे तो 48, इसलिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/2 24 सेंटीमीटर, अर्थात उस आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, ओके, बाय।